आज हम विभाज्यता का नियम सीखेंगे कि कोई भी संख्या देखकर ही हम कैसे मालूम करें कि वह संख्या किस अंक से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, यह कैसे हम मालूम करें। तो सबसे पहले आता है कि 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ऐसी संख्या 2 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 2 आया है तो यह संख्या 2 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 8, 7, 5, 1। यहाँ पे हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 8 धन 7 धन 5 धन 1 तो जोड़ेंगे 8, 7, 15, 5, 20, 1, 21। यह 3 से विभाजित होगा। और हम इसको जोड़ सकते हैं 21 को, 2 धन 1, 3, यह भी 3 से विभाजित होगा। तो संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 4 से विभक्त होने के लिए उस संख्या में इकाई दहाई 2 अंक शून्य हो या 2 अंक 4 से विभक्त हों, 2 अंक शून्य हो या 2 अंक 4 से विभक्त हों। जैसे 7, 5, 2, 4। यहाँ पे 2 अंक इकाई और दहाई का कौन सा है? 24। तो 24 4 से विभक्त है तो यह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। या मान लीजिए कि दूसरी संख्या है 7800। यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों स्थान पे 00 आया है इसलिए यह संख्या भी 4 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं कि 5 से विभक्तता का क्या नियम है। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि उसके इकाई के स्थान पे 0 आए या 5 आए, इकाई के स्थान पे 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल 7, 8, 3, 5। यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आया है? 5 आया है तो यह संख्या 5 से विभक्त होगी। या 7, 8, 7, 0। यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आया है? 0 आया है तो यह संख्या 5 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं कि 6 से कैसे विभक्त होगी, विभाज्यता का क्या नियम है। तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या 2 से भी विभक्त हो और 3 से भी विभक्त हो। 6 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल 7, 4, 4। यहाँ पे 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि इकाई के स्थान पे 0 आए, 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। तो यहाँ पे 4 आया है तो इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि इनके योग 7, 4, 11, 4, 15 या 1 धन 5, 6 यह 3 से विभक्त है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से भी विभक्त है और 3 से भी विभक्त है तो यह संख्या 6 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं कि 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 7 से विभाज्यता का नियम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। मान लीजिए 24, 29। यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसका दूना करेंगे और शेष अंकों में से घटा देंगे। इकाई के अंक का दूना करेंगे और शेष अंकों में से घटाने पर यह संख्या 7 से विभक्त होनी चाहिए। यह संख्या 7 से विभक्त होनी चाहिए। घटाने पर हमको 224 प्राप्त हुआ, 7 से विभक्त करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। यह संख्या 7 से विभक्त है इसलिए यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से संख्या तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक या तो 0 हों या तो वह 8 से विभक्त हों। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 8, 7, 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक क्या है? 872। तो 872 8 से विभाजित है कि नहीं? 8 का 8, 0, 8 9 72। यह 8 से विभाजित है अंतिम 3 अंक इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल 7, 8, 00। यहाँ 7, 8, 000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 0 आया है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 0 आया है इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। अब देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। 9 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि
इनके संपूर्ण संख्याओं का योग 9 आना चाहिए। जैसे 4104 4104। अब यह 9 से विभक्त है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए इनका योग करेंगे। 4 धन 1 धन 0 धन 4। यह कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। यह 9 प्राप्त हुआ, इसलिए यह 9 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं कि 10 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो कोई संख्या 10 से विभाजित है, उसका अगर अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक कितना है? 0 है, इकाई के स्थान पे 0 प्राप्त हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 3250, अंतिम इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग विषम स्थानों पर आने वाली संख्या के बराबर हो। सम स्थानों पर संख्या का योग बराबर विषम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे 1 3 5 7 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,574। यहाँ पे विषम स्थान कौन कौन से हैं? एक विषम स्थान पे 1 आया है, 5 आया है, 4 आया है, इनका योग कर लीजिए। और सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या आई हैं? 3 आया है, 4 आया है। 3 और 4, 7 सम स्थानों पे हैं, तो 3 + 7 बराबर 1 धन 5 धन 4, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, इसलिए यह 11 से यह संख्या विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि 12 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 12 से कोई संख्या विभाजित है तो वह 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी वह संख्या विभाजित होगी। इसका मतलब वह 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगी और 4 से भी विभाज्यता का नियम पालन करेगी। जैसे 2 8 2 0, यह देखते हैं कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो सभी को जोड़ देंगे। 8 2 10 2 12, फिर पुनः जोड़ेंगे 1 धन 2 3, यह 3 से विभाजित है। इसका मतलब यह 3 से विभाज्यता के नियम का पालन कर रही है। अब 4 से देखते हैं कि विभाज्यता के नियम का पालन करती है कि नहीं, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए। तो 4 × 20, यहाँ पे अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हैं। इसका मतलब यह 3 से भी विभाज्यता के नियम पालन कर रही है, 4 से भी कर रही है, तो यह 12 से भी विभाजित होगी। इस तरह से हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 की संख्याओं से विभाज्यता के नियम हम यहाँ पर देखे हैं। आगे की संख्याओं के विभाज्यता के नियम के लिए हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।